मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, आप सबका वाईफाई हिंदी इंग्लिश उर्दू गुरु चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो और वह है विसर्ग के मात्रा वाले शब्द और उनके नियम, और साथ साथ उनके साथ कुछ शब्द भी होंगे। तो देखते हैं सबसे पहले विसर्ग होता क्या है। देखिए, विसर्ग जो आप ये देख रहे हैं, ये स्वर वर्ण का 12वां शब्द है और इसके पीछे ये जो दो बिंदी लगी है, ये और ये आ के पीछे, यही है विसर्ग। और इसका उच्चारण आमतौर पर हा जैसा होता है। क्या होता है? हा जैसा होगा। जैसे इसे पढ़ा जाएगा आह आह, तो हा का साउंड विसर्ग से निकलता है, लेकिन उसके कुछ नियम, कहां हा का, कहां हा का, कहां हु का, कहां ही का, कहां हो का, ये सब के लिए छोटा सा नियम मैंने आपके लिए पेश किया है। पहले उसे देख लिया जाए। ये देखिए, पहला नियम क्या है? विसर्ग के पूर्व, पूर्व मतलब पहले, यानी कि इससे पहले विसर्ग जिस शब्द में लगा होगा उससे पहले आ हो तो उच्चारण हा जैसा होगा। जैसे कि केशव, केशव। अब केशव के आखिर में ये विसर्ग लगा है, तो इसका उच्चारण क्या? केशव, केशव, केशव। ये पहला नियम हुआ। अब दूसरा नियम देखिए, यही पहले वाले को आपको यहां तक दोहराना है। मैंने शॉर्ट लिखने के लिए इसको लिखा है। विसर्ग के पूर्व आ हो तो उसका उच्चारण क्या होगा? हा होगा, हा। आ हो, अगर विसर्ग के पहले आ हो तो उसका उच्चारण क्या होगा? हा होगा, यानी कि हा जैसा होगा। जैसे बाला, बालहा, बालहा, इसे क्या पढ़ा जाए? उसका ओरिजिनल उच्चारण क्या होगा? बालहा, बालहा। क्योंकि विसर्ग जो ये विसर्ग लगा है, इससे पहले ये आ की मात्रा लगी है, इसलिए इस उच्चारण क्या होगा? बालहा। विसर्ग के पूर्व, विसर्ग के पहले ओ हो तो उसका उच्चारण क्या होगा? हो जैसा होगा, हो जैसा होगा। उसका उदाहरण देखिए, जैसे भौह, 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 तो इसका उच्चारण असल क्या होगा? भौह, भौह। अब चौथा नियम देखिए, विसर्ग के पूर्व ई हो तो उसका उच्चारण क्या होगा? ही होगा। जैसे ही पढ़ा जाता है वैसे ही उसका उच्चारण होगा। जैसे माती, माती ही, माती ही, तो इसका उच्चारण क्या होगा? माती ही। और यहां देख लीजिए उसका, तो ये विसर्ग ई से पहले, ई की जो मात्रा है छोटी ई की, उससे पहले अगर विसर्ग है तो उसका उच्चारण क्या होगा? माती ही, माती ही। और पांचवा नियम, या इसी के अंदर ये नियम को भी शामिल कर लीजिए, अगर ई हो या ऐ हो तो दोनों का उच्चारण ही जैसा होगा। देवा, देवाही, 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 तो इसका देवाही, क्योंकि यहां विसर्ग है तो इसका उच्चारण कैसा होगा? देवाही, देवाही। ये है ओरिजिनल उसका उच्चारण। पांचवा उच्चारण देखिए, अगर विसर्ग के पूर्व, विसर्ग के पहले
ए हो, जिसे छोटी ए भी बोलते हैं, ए हो तो उसका उच्चारण क्या होगा? हे होगा, हे। ए का हे होगा। जैसे हे का उच्चारण होता है वैसे ही इसका भी उच्चारण। जैसे भू में, भू में है, भू में है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? ये विसर्ग जो लगा है इसको क्या पढ़ा जाएगा? भू में है, भू में है, भू में है। अब छठा नियम देख लीजिए। विसर्ग के पूर्व यानी पहले अगर छोटी ऊ हो तो उसका उच्चारण क्या होगा? हु होगा, हु। उसका उच्चारण क्या होगा? हु होगा। जैसे हु का उच्चारण होता है वैसे ही इसका भी उच्चारण होगा। जैसे, जैसे का मतलब उदाहरण, चक्षु, चक्षु, तो इस चक्षु इसको पढ़ा जाएगा चक्षु, चक्षु। ये आपने एक नियम पढ़ा, शायद आपको इससे पहले ये नियम मालूम हो या ना हो, लेकिन ये ऑथेंटिक नियम है जो मैंने आपको वर्ड पर समझाया है। अब जरा आप यहां कुछ शब्द देख लीजिए। उस शब्द को देखने से पहले आप जरा छोटी सी एक बात समझ लीजिए कि व्यंजन का से ज्ञा तक जितने भी व्यंजन वर्ण है, हर एक के अंदर आ की मात्रा छुपी होती है। ये आ है ना, हर एक में आ का साउंड छुपा होता है। आप जो कहते हैं कि आधा क, आधा ग, आधा ब, हकीकत में ये आधा ही होता है जब तक कि उसके साथ ये आ का प्रयोग नहीं होता है। ये का असल में क्या होता है? आधा ही होता है। ये हलंत इसके साथ लगा होता है। ये क, और जब इसके साथ आप प्लस हो जाता है तब मिलकर के क्या बनता है? ये का बनता है। तब पढ़ा जाता है का। वरना ये आधा ही होता है। आ जब प्लस होता है और उसी की आवाज निकलती है का। ठीक इसी तरह आप अगर कहीं देख रहे हैं कि का और उसके साथ विसर्ग लगा है, तो आप जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि यहां पर असल में क्या है? का प्लस आ विसर्ग। ये इसमें लगा होता है तब बनता है, क्या बनता है? क। तब बनता है ये क। इसी तरह ख में अगर आप लगाएंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? ख विसर्ग ख। इसमें भी हकीकत में होगा क्या? ये ख प्लस विसर्ग या ख प्लस आ विसर्ग, तब बनेगा क्या? ये ख। तो जहां भी आप विसर्ग लगा देख लेते हैं तो ये जान लीजिएगा कि वहां पर ये वर्ड छुपा होता है जिसका साउंड आप हा के तौर पर करते हैं। अब आप यहां देखिए, का प्लस अविसर्ग या विसर्ग कह लीजिए, बराबर क्या होगा? कह। इसे क्या पढ़ा जाएगा? ह का साउंड होगा। पहला नियम जो आपने देखा है, ये इसका उच्चारण यहां पर होगा कि विसर्ग के पूर्व आ हो, विसर्ग के पूर्व आ हो तो उसका उच्चारण ह हो जाता है। तो यहां उच्चारण क्या होगा? इसका हा जैसा होगा, कह। हाँ, ये इसका उच्चारण विसर्ग से ह का आएगा। ख प्लस आ विसर्ग बराबर क्या होगा? ख। तो इस यहां भी उच्चारण क्या होगा? हा का इससे विसर्ग से निकलेगा। अब यहां देखिए, दू प्लस विसर्ग प्लस ख, तो यहां पर भी दुख, यहां पर हा का उच्चारण यहां पे हल्का सा इसका आवाज आपको मिलेगा, दुख।
अब ऐसे ही ग प्लस ज प्लस विसर्ग बराबर गज, गज, तो यहां पर भी ह का उच्चारण आएगा। क प्लस ल प्लस विसर्ग बराबर क्या होगा, कलह, 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 तो यहां विसर्ग का उच्चारण क्या होगा, हा। न प्लस म प्लस विसर्ग क्या पढ़ा जाएगा, नाम, नाम, यहां आवाज किसकी आएगी, ह की। ये विसर्ग के जगह पर आवाज उस साउंड क्या निकलेगा, नाम, नाम, नाम। अब ये देखिए भ प्लस व प्लस क प्लस विसर्ग क्या होगा, इसे आप कैसे पढ़ेंगे, भावतः, 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 तो यहाँ ह का साउंड होगा, किसका होगा, भावतः। अब ये देखिए फ प्लस ल प्लस त प्लस विसर्ग बराबर क्या होगा, फलतः, फलतः, तो ह का यहाँ पर क्या होगा, उच्चारण होगा। ऐसे ही यहां पर देख लीजिए क प्लस ल प्लस श प्लस उच्चारण क्या होगा, कलश, 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 तो ये सब में सब जगह क्या होगा, हा का साउंड आपको आएगा। और कुछ शब्द आप यहां पर देख लीजिए, ये यहां पर जब आप विसर्ग लगाएंगे तो कैसे उसका उच्चारण बदलता है। तो यहां देखिए नाद लिखा है, तो यहां पे विसर्ग लगा दीजिए आप, तो क्या होगा, नादह, नादह, यहां पर विसर्ग लगा दीजिए तो क्या पढ़ा जाएगा, पुनः, पुनः, यहां पर विसर्ग लगा दीजिए तो क्या पढ़ा जाएगा, नामः, नामः, यहां पर विसर्ग लगा दीजिए। तो अब ये नियम के आधार पे क्या पढ़ा जाएगा, अगर एक की मात्रा हो यहां पर आइए तो उसका उच्चारण क्या होगा, शानेह, शानेह, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले अगर क्या हो, ए हो तो उसका उच्चारण है जैसा होगा, तो क्या पढ़ा जाएगा, शानेह, 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 तो इसका उच्चारण क्या, शानेह। और विसर्ग से पहले अगर ई हो, विसर्ग से पहले अगर ई हो तो उसका उच्चारण क्या होगा, हाँ, रति, 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 यहां पर विसर्ग लगा दिए तो यहां पे उच्चारण ही का होगा, यहां पे आवाज आएगी रति, रति, हाँ, यहां पे हे की आवाज आएगी। यहां पे विसर्ग से पहले अगर ऊ हो, विसर्ग से पहले अगर ऊ हो तो उसका उच्चारण कैसा होगा, हु का, हु जैसा होगा। यहां पे क्या होगा, यहां विसर्ग लगा दीजिए तो लघु, लघु, क्या क्या पढ़ा जाएगा, लघु। विसर्ग से पहले यहां पर आग का साउंड है, इसलिए यहां पर क्या पढ़ा जाएगा, गरामा, गरामा, आकार की मात्रा ये विसर्ग से पहले नहीं है, ये गा के रा का रा, तो यहाँ ह की ही साउंड आएगा, गरमा, ततः, ततः, यहाँ भी ह के ही साउंड आपको आना है, अतः, अतः, यहाँ पे भी ह का साउंड लाएगा। शाने, यहां पर क्या होगा, ऐ की मात्रा लगा है इसलिए शाने, विसर्ग से पहले ऐ भी हो अगर होता है तो उसका भी उच्चारण ही जैसा ही होगा, तो यहां पर उच्चारण आपका शानी, शानी, क्या पढ़ेंगे इसको, शानी, शानी, इसका उच्चारण क्या हो, शानी। अंत, यहां पे हा का उच्चारण हो। दोस्तों साथियों, इस वीडियो में आप जरा इसे बार बार देखिए, अगर एक बार समझ में ना आए तो बार बार देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं